सलमान खान के बर्थडे पर कुछ आए या ना आए, उनकी मूवी का एक टीजर जरूर आता है। बात तो सही है। पिछले साल सिकंदर मूवी का टीजर आया था उनके बर्थडे पर। मूवी पूरी तरह से पिट गई थी और उनका करियर लगभग हो गया था खत्म। और इस साल 27 दिसंबर को ही उनकी एक और मूवी का टीजर आया है, द बैटल ऑफ गलवान। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लोग कह रहे हैं इस मूवी के साथ उनका कमबैक होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और मूवी फ्लॉप हो गई तो उनका करियर हो जाएगा खत्म, गुड बाय। जो भी होगा देखा जाएगा मूवी रिलीज होने के बाद। फिलहाल हम इस टीजर के बारे में बात कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 1 मिनट 16 सेकेंड का ये टीजर है। 15 जून 2020 कोरोना काल का समय था। पूर्वी लद्दाख तो गलवान घाटी में चाइना के तरफ से और इंडिया के तरफ से एक लड़ाई हुई थी। युद्ध नहीं हुआ था, लड़ाई हुई थी। क्या बोला तूने? युद्ध मतलब गोली बारी तोप ये सब चलना होता है। जो लड़ाई हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ लाठी और पत्थर, ईंट और मुक्केबाजी के हिसाब से हुई थी। अरे कहना क्या चाहते हो? दोनों तरफ से लड़ाई जो हुई थी, हमारे कुछ कंडीशंस रखे गए हैं वहाँ पे 1998 में शायद, जिसके के तहत वहाँ गोलीबारी सब नहीं होती है। लाठी और पत्थर ये सब से लड़ाई हुई थी दोनों के बीच। चाइना के बहुत सारे सैनिक थे और हमारे इंडिया के सैनिक थे, जिसमें हमारे इंडिया के लगभग 24 जवान शहीद हो गए थे। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक तो कोरोना काल का समय था उस समय, और ऊपर से जून के महीने में ही हमारे 24 जवान शहीद जब हुए थे तो देश के लिए एक बहुत बड़ा काला दिन था। उस लाठी और डंडों की लड़ाई में भारत के कर्नल, वहाँ के जो कर्नल थे संतोष बाबू, वो शहीद हो गए थे और साथ में अन्य भी सैनिक शहीद हो गए थे। तो मोटा मोटी जो प्लॉट है मूवी का वो उसी को दिखाने का कोशिश करेगी कि उस समय क्या हुआ था और कैसे लड़ाई हुई थी दोनों देश के बीच और कितने जवान शहीद हुए थे, किस तरह से लड़ाई हुई थी। मेन प्लॉट मूवी का यही है। टीजर के स्टार्टिंग में ही भारत माता की जय, बिरसा मुंडा की जय और जय बजरंगबली के नारे लगते हैं, जो कि सलमान खान लगाते हुए नजर आते हैं इस टीजर में। टीजर में आपने एक बात भी नोटिस किया होगा कि उस दौरान लॉकडाउन की स्थिति थी तो लोग जो है मास्क लगाए हुए थे। चाइना की तरफ से जितने भी वो धुंधलेपन में नजर आते हैं, जो कि लड़ाई के लिए दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं सलमान भाई के सामने, वो सारे चाइना के जो सैनिक हैं वो धुंधले नजर आ रहे हैं, लेकिन मुंह में मास्क लगा हुआ है। और हमारे इंडिया की तरफ से जो सैनिक थे उनके मुंह पर भी मास्क है। बात यह है कि सलमान भाई का एज हो गया 60 साल। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो 60 साल की उम्र में संतोष बाबू का किरदार निभाना, क्या उस किरदार को जस्टिफाई कर पाएंगे सलमान खान? इनकी मूवी जब सिकंदर आई थी तो इनका परफॉर्मेंस लोगों ने अच्छे से देखा है। अब इस मूवी में कैसा इनका परफॉर्मेंस रहेगा ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। उम्मीद करते हैं कि मूवी अच्छा निकल कर आए और इनका परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ा हो। बे साले। टीजर में तो फिलहाल सब कुछ अच्छा लग रहा है। सलमान भाई जो है 60 के फील ही नहीं हो रहे हैं इस टीजर में। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। बाकी पूरी मूवी में बस इसी तरह से नजर आए तो दर्शकों के लिए काफी अच्छा है। भाई का कमबैक भी हो जाएगा इसी बहाने। इस मूवी को रिलीज होना है 17 अप्रैल 2026 को। मेकर्स ने ये फैसला लिया है तो सोच समझकर ही लिया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से फैसला गलत है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। क्योंकि धुरंधर ने जिस तरह से अभी बाजी मार रखा है पूरे मार्केट में, क्या पता कि जब वो 19 मार्च को रिलीज होगी पार्ट 2 करके धुरंधर, तो क्या वो 1 महीना तक खींच पाएगी या फिर उससे ज़्यादा लेकर चले जाए। अगर 1 महीना से ज़्यादा रन कर गया तो क्या हाल होगा द बैटल ऑफ गलवान का। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। सलमान खान की मूवी है, हालांकि मेकर्स ने सोच समझकर ही फैसला लिया है। कुल मिलाकर मेकर्स ने टीजर को ध्यान में रखते हुए उनके बर्थडे पे रिलीज किया है और रिलीजिंग डेट भी अच्छा रखा है। फिलहाल तो इतना ही था इस टीजर में। आपको क्या लगता है इस टीजर के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।